कुछ लोग किसानों के इश्यूज को लेकर के अपनी अपनी राजनीति करते हैं, किसानों के साथ राजनीति करते हैं। कहीं धरना देंगे और कहीं प्रदर्शन कराएंगे, कहीं रास्ते रोकेंगे। इन चीजों से हमको सावधान रहना है कि हमको अपना दुश्मन पहचानना चाहिए। किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दो टूक जवाब दिया। दरअसल भिवानी जिले के गांव सिंघानी में बीजेपी ने अन्नदाता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने किसानों को सावधान करते हुए कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले, रास्ता रोककर धरना देने वाले लोगों की पहचान होनी चाहिए। सीएम खट्टर ने किसान नेताओं पर हमला करते हुए कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों को कमजोर और गुमराह करने का काम किया है। फिलहाल अब आप खुद सुनिए कि सीएम खट्टर ने किसान नेताओं और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा। अब उस नाते से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किसानों के साथ, किसानों के हक की राजनीति चौधरी चरण सिंह जी ने की, किसानों के हक की राजनीति हमको करनी चाहिए, लेकिन किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग किसानों के इश्यूज को लेकर के अपनी अपनी राजनीति करते हैं, किसानों के साथ राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ये जो हर जगह जाकर के किसानों का नाम लेंगे और कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करते हुए कहीं धरना देंगे और कहीं प्रदर्शन कराएंगे, कहीं रास्ते रोकेंगे, इन चीजों से हमको सावधान रहना है। आखिर किसान का लाभ कौन करता है, किसान की आय कौन बढ़ा रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने कितने ही ऐसे कार्यक्रमों को दिए कि किसान की आय डबल करनी है। और उसमें भी जो गरीब किसान है, उस गरीब किसान के नाते हम हर किसी का सहयोग करते हैं। किसान का बेटा ये कैसे उद्योग में चला जाए, कैसे ये हमारे छोटे छोटे काम है उनको आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से टमाटर का और जो रेसिपी है वो बनाना ही सीख ले, किस प्रकार से अचार बनाना है सीख ले, ताकि मार्केट में जाकर के बेचना शुरू करे। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे। और वो जैसा राम कुमार गौतम जी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाके बनाई केवल किसानों के लिए। वो वकील भी थे, किसान भी थे, हमेशा सोचते थे। उन्होंने एक बार ये कहा 1971 में कि किसान सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस ये कराया जाए और जो उसमें छोटा किसान है, सीमांत किसान है, सारी योजना उसके हिसाब से बननी चाहिए। उस समय एक आंकड़ा आया था कि हमारे जो छोटे किसान हैं, पूरे सब किसानों का 51% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर यानी 3 साढ़े 3 एकड़ तक ही उनकी जमीनें थी। आगे बाद में जमीनें बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि वो 51% से बढ़ करके छोटे किसान की संख्या 80% से पार हो गई है। भाई बहनों, तो मित्रों, ये बहुत बड़ी एक ऐसी ज्वलंत एक समस्या, एक बात है कि किसान की आय बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। जैसा अभी बात आई कि मिलकर के खेती करने का स्वभाव बनाए, फसलों को हम इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी कैश क्रॉप्स, हमको अच्छी आमदन की कैसे फसलें मिले, इसके लिए बहुत से प्रयोग अभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को भिवानी में 112 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। इसमें लोहारू कस्बा में सब्जी मंडी, संस्कृति मॉडल स्कूल और सिंचाई के लिए उपयोगित होने वाली माइनर का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इस दौरान सीएम ने किसान नेताओं और कांग्रेस पर यह हमला बोला। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।